हेलो स्टूडेंट, हम इम्पोर्टेंट जीके हिंदी एमसीक्यूसी क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय हम भारत के संविधान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कुछ एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो कब मिला? ऑप्शन ए 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 74वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 52वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 61वें संशोधन द्वारा। तो जो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो वो मिला 74वें संशोधन द्वारा। ठीक है, 74वें संशोधन 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने पार्ट या भाग होते हैं? अब यहाँ पे 2024 तक बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 26। तो जो भारतीय संविधान के कुल भाग है वो कितने हैं? 22। ओके, संविधान में वर्तमान में कुल 25 भाग है, लेकिन मूल रूप से यह 22 भागों में विभाजित किया गया है। कई संशोधनों से इसे परिवर्तित हुआ है। ठीक है, जब से संविधान बना है इसमें कई सारे संशोधन हुए और संशोधन के बाद में कई सारे परिवर्तन हुए हैं, लेकिन अभी मुख्य रूप से 22 भाग है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नागरीय निकाय, ऑप्शन बी विशेष राज्य का दर्जा, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी चुनाव सुधार। तो 370 बहुत ही चर्चा में रहा है और ये जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अप्लाई होता था। तो देख लेते हैं ये क्या है, विशेष राज्य का दर्जा। ये अनुच्छेद 370 जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाता था, जिसे आज की डेट में क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, जिससे अगस्त 2019 को हटा दिया गया। ओके, कब? अगस्त 2019 को हटा दिया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना को कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? ठीक है, जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें सबसे पहला वर्ड क्या है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी हम, ऑप्शन सी जनता, ऑप्शन डी संविधान। तो जो प्रस्तावना है उसमें सबसे पहला वर्ड क्या है? हम। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी मैं की बात नहीं चल रही है, मैं पूरी तरीके से हट चुका है और क्या बात हो रही? हम की। ठीक है, हम भारत के लोग। ठीक है, ये याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किस देश से प्रेरित होकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था करता है? तो जो हमारे देश का संविधान है वो किस देश के संविधान से प्रेरित होकर बनाया गया है या न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था करता है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी रूस। नाउ राइट आंसर इज अमेरिका। ओके, क्या है? भारत ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। ओके, कहाँ के? अमेरिका के। अमेरिका का और हमारे देश का संविधान लगभग सेम है। जो न्यायपालिका वाला सेशन जो है वो तो बिल्कुल ही सेम है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका को न्यायालय द्वारा क्या कहा जाता है? केवल प्रस्तावना, ऑप्शन बी कानून का हिस्सा नहीं, ऑप्शन सी संविधान का प्रस्तावना पत्र, ऑप्शन डी संविधान की आत्मा।
तो जो संविधान की उद्देशिका है उसको क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है संविधान की आत्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस 1973 में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। कब कहा था ये? 1973 में कहा था। कब? 1973 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार की स्थापना करता है? ऑप्शन ए एक दलीय, ऑप्शन बी संघात्मक, ऑप्शन सी राजतंत्र, ऑप्शन डी सामंतशाही। तो कौन सी जो सरकार है उसकी स्थापना करता है? तो वो है संघात्मक। ठीक है, भारत में एक संघात्मक या फेडरल सरकार की स्थापना की गई है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपने पद की शपथ किसके समक्ष लेता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राज्यसभा के अध्यक्ष। जो भारत के राष्ट्रपति है वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ दिलवाई जाती है उनको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात किसमें की गई है? ऑप्शन ए मूल अधिकारों में, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी प्रस्तावना में, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्यों में। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में इन 4 मुख्य मूल्यों का स्थान दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 15, ऑप्शन बी भाग 18, ऑप्शन सी भाग 19, ऑप्शन 16, ऑप्शन डी भाग 19। नाउ राइट आंसर इज भाग 17 आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है जिसमें राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 भी आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार की बात की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। नाउ राइट आंसर इज अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के तहत नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। नाउ राइट आंसर इज 3। 3 प्रकार के आपातकाल राष्ट्रीय 352, राज्य 356 और वित्तीय 360। ये 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं। ओके, या लगते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए राजा शासन करता है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, ऑप्शन सी जनता का शासन, ऑप्शन डी विधायकी सर्वोच्च होता है। तो क्या है? जनता का शासन। भारतीय गणराज्य शब्द का तात्पर्य है जनता का शासन, जनता द्वारा चुना गया शासन जिसमें वंशानुगत शासन नहीं होते। जैसे पहले होता था ना, राजा महाराजा कि राजा मर गया तो फिर उसका कौन
बच्चे, फिर बच्चे के बच्चे, फिर बच्चे के बच्चे, तो वैसा नहीं होता आजकल। आजकल ये है कि जनता चुन के आपको भेजती कि जाइए आप हमारे लिए निर्णय लीजिए, ठीक है। तो हमारा देश क्या है, गणराज्य है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। तो जो संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, वो होता है राज्यसभा। राज्यसभा भारत के संसद का उच्च सदन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति का अधिकार, ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। तो किससे संबंधित है? वो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, ठीक है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 41 संविधान में कौन सा अनुच्छेद रिट जारी करने की शक्ति देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 68। नाउ राइट आंसर इज अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 नागरिकों को सर्वोच्च न्याय में रिट प्राप्त करने का अधिकार देता है। ओके, ये सारी चीज़ें ना आपको याद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अनुच्छेद 32 ये सारे जो है बिल्कुल पर्टिकुलर कि अनुच्छेद 32 में क्या है, अनुच्छेद 12 में क्या है, जिसमें आप हटा नहीं सकते, किसी और की जगह किसी और को नहीं लिख सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद या आर्टिकल होते हैं? 2024 तक का है इसमें, ठीक है। अभी 2025 में कोई नया नहीं हुआ है। ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 348, ऑप्शन सी 370 प्लस, ऑप्शन डी 365। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी 370 प्लस, ठीक है। संशोधन के बाद भारतीय संविधान में अब 470 से भी अधिक अनुच्छेद हो गए हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मसौदा समिति में कुल कितने सदस्य थे? ठीक है, जब भारतीय संविधान बनाया गया उसकी जो समिति थी उसमें कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। नाउ राइट आंसर इज ए 7, ठीक है। मसौदा समिति के कुल सदस्य 7 थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत न्याय प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। नाउ राइट आंसर इज ब्रिटेन। देखिए, हमारे देश का जो संविधान है किसी एक देश से नहीं लिया गया है, उसके हर एक अनुच्छेद अलग अलग यानी कि जो हर एक जो प्रणालियाँ हैं वो अलग अलग देश से ली गई है। तो सारे देशों का जो समावेश है संविधान का वो हमारे देश में है, इसीलिए भी हमारे देश का संविधान सबसे ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से, ठीक है। कौन सी? एकीकृत न्याय प्रणाली। और वो जो थी नागरिकीय प्रणाली वो कहाँ से ली गई थी? अमेरिका से ली गई थी। यही सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। देखिए, संविधान के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं वो यानी कि डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, छोटी सी छोटी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हो सकता है कि जो बहुत अच्छे, क्या होता है कि जब हम बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड जगह से पढ़ते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा टीचर पढ़ाते तो छोटी छोटी चीज़ों को स्किप कर देते हैं। तो हमको छोटी छोटी चीज़ों को ही पकड़ना है, क्योंकि कई बार होता है ना एग्ज़ाम में बहुत ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते, छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं जो हमसे कहीं ना कहीं स्किप हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए, अब ये संशोधन की जो प्रक्रिया किस देश से ली गई है?
ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन डी कनाडा। नाउ राइट आंसर इज कनाडा। ठीक है, जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कनाडा से ली गई। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा संविधान का मसौदा तैयार किया गया है वो सभी देशों से लिया गया। तो कनाडा से क्या लिया गया है? भारतीय संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को बनाने में किस विदेशी संविधान से सर्वाधिक प्रावधान लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। जो सबसे ज़्यादा लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है कहाँ से? ब्रिटेन से। ओके, भारत में संविधान में सर्वाधिक प्रावधान ब्रिटेन संविधान से लिया गया है। जैसे संसदीय प्रणाली हमारी पूरी सेम टू सेम कैसी है? ब्रिटेन जैसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में भारतीय संघ की व्यवस्था दी गई है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो वो है भाग 1 में। भाग 1 में भारतीय संघ और उनकी राज्य सीमाएं से संबंधित है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा? ऑप्शन ए धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी विचारों की स्वतंत्रता। तो वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन सन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। ठीक है, पहले ऐसा है कि आपके पास संपत्ति है तो उसका अधिकार आपको मिला हुआ था, लेकिन कब गए? 1978 से ये चीज़ हटा दी गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। नाउ राइट आंसर इज संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, सॉरी 24 जनवरी, 26 जनवरी को तो ये पारित ही हो गया था, लेकिन अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को किस भाषा में मूल रूप से लिखा गया है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी और अंग्रेजी, ऑप्शन सी केवल हिंदी, ऑप्शन डी उर्दू। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी, संविधान को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखा गया है। ठीक है, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप ये एमसीक्यूज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, क्योंकि जो संविधान से रिलेटेड एमसीक्यूज है उनके बारे में हम अभी और भी डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।